कल 3 सीटों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, अभी हमने कानूनी डिस्कशन तो की, बड़ी तफसील से रीमा ने हमें समझाया भी, लेकिन सर इसका जो सियासी पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तासुर के मखसूस बेंच या मखसूस जजेस की तरफ से जो फैसला आ रहा है, या अगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बात को सपोर्ट किया जाता है तो वो उनके खिलाफ ही हो रहा है, ये तासुर क्यों है और क्या ये जायज़ है? सर सुहेल साहब देखें तो कानून की बुनियाद तासुरात पे तो नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमें पसंद आए ना पसंद आए, बहुत सारे फैसले एक जमात को पसंद नहीं आ रहे, दूसरे को नहीं आ रहे, तो ये कहना कि ये मेरे जज हैं, ये तुम्हारे जज हैं, ये तो रवैया गलत है। हो सकता है जजेस की पॉलिटिकल लीनियज हो, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में पॉलिटिकल लीनियज होती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में सबको पता है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी जज होते हैं, रिपब्लिकन पे भी होते हैं, लेकिन और वो फैसले भी जाहिर है कई दफा ऐसे होते हैं कि वो अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रहे होते हैं या उसके दूसरी पार्टी के खिलाफ जा रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है उनको मानना पड़ता है। तो ये दुनिया भर में ये कहीं कंजर्वेटिव और प्रोग्रेसिव जज हैं, कहीं पॉलिटिकल अफिलिएशन वाले जज हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना कि सुकरात के जमाने से ये प्रिंसिपल तय हो गया कि भाई अगर आपको फैसला पसंद नहीं भी है तो मानना है। आप उस पे फैसले पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उस फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन रियासत के बाशिंदे और रियासत को उस फैसले को मानना है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। और यही हमने भुट्टो की फांसी पे भी देखा, तो सर झुकाना पड़ता है। आपने जब ये तय कर लिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आपका जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो फैसले हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो फिर उसको मानना पड़ता है। हाँ, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उस पर आप सवाल उठा सकते हैं, तो वो सवाल उठते रहने चाहिए ताकि और जुडिशरी बेहतर हो, और अगर उसके अंदर बाइसेस हैं तो वो ठीक हो। ये मेरी राय है। अच्छा, इसी से एक सवाल जन्म लेता है सर, बड़ी अजीबो गरीब एक मामला है। हमने देखा बंदियाल साहब का जब इलेक्शंस वाला फैसला आया तो उसको नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, उसके ऊपर राय भी ये पाई गई हर फैसला इम्प्लीमेंट होने के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि भाई नहीं, ये फैसला ही नहीं सही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जब अब फैसलों के ऊपर अमल दरामद और एक नई बहस छिड़ गई है, उस वक्त सही, अब गलत, अब सही, उस वक्त गलत, ये जो अजीब क्लैश है सलीम साफ़ी साहब, ये बताइएगा। और ख़ासकर अब जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने पर्क उतर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये उनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ साजिश कर रही है, हम ये होने नहीं देंगे, अदलिया की हिफाजत करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब फिर तनकीद भी करती है, तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, सर वड़ाइच साहब ने मिसाल दी तो खैर अमेरिका में भी बाज़ ऐसे फैसले हुए हैं कि जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें एक वाशिंगटन डीसी की हैसियत और उससे मुतालिक भी शायद है, रीमा बेहतर जानती होंगी, लेकिन जो अमेरिका में तकसीम होती है जजेस की और या वहाँ पे उनकी लीनियंसी मालूम होती है कि किस तरफ है, लेकिन वो हमारे यहाँ वाला मामला मुख्तलिफ है। उनमें कोई ऐसा नहीं होता अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदियाल की तरह कि आप एक साल नहीं बल्कि 1 साल से ज़्यादा आपको तमाम जजेस इल्तिजाए करते हैं कि फुल कोर्ट बुलाए और वो उस पर भी नहीं बुलाते। इसी तरह अमेरिका के जजेस जो है वो डैम नहीं बनाते और वो एग्जेक्टिव के मामलात अपने हाथ में नहीं लेते। तो हमारे और उनके उस पर तो वो फ़र्क अपनी जगह पे, लेकिन एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है अदलिया की कि इस वक्त हमारी अदलिया तकसीम हो चुकी है। एक तरफ मुख्तलिफ कोर्ट्स के बारे में जब केस उधर जाता है तो पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ़ैसला कैसे आएगा, फिर इसी तरह बेंचेस के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि फ़ैसला कैसे आएगा या उनके रुझान किस तरफ है। तो ये बहुत अफसोसनाक है और ये अदलिया के वक़ार के लिए बहुत ज़्यादा मनफी है और इसके बारे में हमारे जज साहिबान को सोचना चाहिए। सर, ये तासुर आपको अभी भी क्यों मिला? क्योंकि अब तो अपेरेंटली अदलिया आज़ाद है और कई दफ़ा ऐसे फैसले भी होते हैं जो खिलाफ तवक्को आते हैं, फिर भी आपकी ये राय?
मैं जब से पैदा हुआ हूँ तो उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ कि अदलिया आज़ाद है, हाँ। लेकिन उसके बाद ये सब कुछ हुआ भी। बल्कि जिस तरह हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, हम्म। तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि सचमुच मीडिया आज़ाद है। सर नहीं, लेकिन देखिए प्रेशर्स तो आते हैं, मीडिया के ऊपर भी आते हैं, अदलिया के ऊपर भी आते होंगे, लेकिन मीडिया में अक्सरियत ऐसे लोगों की भी है जो बिल्कुल सही आप जैसे लोग हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इसी तरह अदलिया में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपना काम ईमानदारी से करते होंगे। प्रेशर नहीं है, हमारे पसंद नापसंद है, हमारे तासुबात है, अच्छा। हमारी ख्वाहिशात है, तो सारी चीज़ें हमारी सहाफ़त में रिफ्लेक्ट होती है और उनकी अदालत में रिफ्लेक्ट होती है। अभी इस मौजूदा जो फैसला है इसके ऊपर भी आपकी यही राय है सर? जी, मेरी इसके बारे में भी यही राय है। जो भट्टी साहब कह रहे थे, आप समझते हैं वो दुरुस्त तासुर है? भट्टी साहब भी, और देखे कि वो इतना कंफ्यूज, अजीब गरीब फैसला है कि रीमा उमर भी अभी तक उनको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं उस फैसले को कैसे बेहतर कहता हूं। किस फैसले को? नहीं, मैंने तो फैसले को नहीं कहा, उन्होंने सूरत हाल को कहा सर, मेरा ख्याल है। अब रीमा आप अपना पॉइंट खुद एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं ये कह रही थी लीना, मेरे लिए मुश्किल है, मैं फौरन एक फैसला आए उसको पढ़ के इतनी हतमी राय दे नहीं सकती। मुश्किल सवाल है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर्स का कि इलेक्शन कमीशन को आपने कितने इख्तियारात देने हैं, फौरन उस पर एक हतमी ओपिनियन दे देना वो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फैसला मैंने समझा दिया कि मेजॉरिटी का क्या है और माइनॉरिटी का क्या है, एक स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन की पावर्स कब खत्म होती हैं और क्या रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास डिस्क्रेशन है या नहीं वोट काउंट में, जब मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो एक कम है, 4 से 8,000 वोट डिपेंड करता है प्रोविंशियल असेंबली नेशनल असेंबली की सीट पे, मैं उस पर बात कर रही हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं कभी कभी सरप्राइज्ड होती हूँ कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं फैसलों के बारे में, जबकि वो फैसले जो हैं उनको पढ़ने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। जो प्रेसिडेंट्स उसमें कोट किए गए हैं उनको समझने के लिए आपको वक्त लगता है। तो 1 घंटे में जैसे ही फैसला आया उसके बाद एक ट्वीट में आपको उसको डिसमिस कर दिया या आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि इतना आसान नहीं होता हर फैसले को समझना। इसमें कोई फैसले की प्रॉब्लम नहीं होती। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, समझ की बात होती है। साफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुख्तसर वक्त है तो जरा छोटा-छोटा कर लेते हैं। जी साफी साहब। जी। एक तो जितने भी ये अदालती फैसले जिस रफ्तार से आजकल आ रहे हैं जी, रीमा जैसे लोगों के लिए तो आसानी होती है, वो अदालती ज़ुबान समझते हैं, कानूनी ज़ुबान समझते हैं। हम जैसे लोग जब उन फैसलों को पढ़ते हैं तो हमें उसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं अगर तमाम अदालती फैसलों को पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं ज़िंदगी का कोई और काम ना कर सकूं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चलो मैं अपनी पहले वाली राय वापस लेता हूं और रीमा फैसला पढ़ के जो राय दे देगी वो मेरी राय होगी।